जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आपसे कुछ एक ऐसे टॉपिक पे कि हम लोग अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी एक ना धारणाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो पुराने से जो आता चला आ रहा है कि बच्चा पैदा हुआ, फिर थोड़ा वो पढ़ने जाएगा, फिर एक एजुकेशन वो करेगा, हायर एजुकेशन लेगा, उसके बाद में वो कुछ करेगा, फिर शादी, फिर क्या बस यही लाइफ है? क्या बस यही लाइफ है? या फिर गिने चुने लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों से या उनको अंदर से लगा कि नहीं अभी इसमें हम गृहस्थ में नहीं जाते हैं, तो वो संन्यास ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी ये है कि हमें रुक कर देखना है। जैसे हम पैदा हुए, बच्चा अब जो पैदा हुआ है, तो उसको किसी बात के लिए प्रेशर नहीं डालो, उसको टोको नहीं, और उसको शिक्षा वो जो आजकल रटी रटाई आ रही है। पहली बात तो शिक्षा व्यवस्था में 100% त्रुटियाँ मुझे दिख रही हैं। अब जिस दृष्टि से मैं देख रही हूँ अवेकनिंग के बाद, तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है जिससे बच्चे का दिमाग खुले और वो बन सके जो वो एक्चुअली में बन कर आया है। हमारा जो बच्चा होता है या हमें परमात्मा कुछ बना के भेजता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारा सब कुछ हमारा निर्धारित होता है। पर हमें धन कमाने के लिए बहुत सारी किसानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारा जॉब की ज़रूरत नहीं है कि जॉब ही लगे, ऐसा नहीं है। देखो, एक किसान है, सब्जी बोता है, अपनी फसलें बोता है, पर बादल आके बरस जाते हैं और उसकी फसल नष्ट हो जाती है। वो क्यों हुआ? और एक इंसान है जो थोड़ी सी फसल बो देता है और उसका सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहता है। क्या क्या कारण है? क्योंकि हम कितना संरेखित हैं उस यूनिवर्स से, जिससे हमारे पास सारी चीज़ें फ्लो के साथ बहती हैं। हम जॉब में हैं या किसी चीज़ में भी हैं, हमारे पास धन कमाने से नहीं आता, हमारे पास धन संरेखण से आता है। तो हमें धन के पीछे भागना नहीं, हमें परमात्मा के पीछे भागना है, उससे संरेखित होना है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। शिव शक्ति के ऐसा नहीं है कि शिव शक्ति का मैं सेशन अच्छे से डीपली लूँगी, उसका जो सेशन बोल रही हूँ, वीडियो अच्छे से पूरा बनाऊंगी, उसमें शिव शक्ति का पूरा हमारा बहुत बड़ा बहुत गूढ़ बातें हैं उसमें, तो उसको समझना है हमको। और तो हमें अभी ये वीडियो बना रही हूँ, इस पे मेरा फोकस है कि हमें धन कमाने से नहीं आता है। अगर हम संरेखित हैं परमात्मा से, तो वो वातावरण हमारे हिसाब से चलेगा, धूप हमारे फसल के हिसाब से आएगी, हमें बीमारियां नहीं होंगी। अगर हम परमात्मा से संरेखित हैं तो वर्षा उतनी होगी जितनी आवश्यक है। अगर हम नौकरी में हैं तो हमें बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे एम्प्लॉयज़ हमको सपोर्ट करेंगे, और सैलरी हमारी जितनी है उससे हम बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलाएंगे जितने लोग, और हमारी जॉब हमको बहुत आसानी से हमारा काम होगा। जिस जॉब में है हो सकता है उससे भी अटैच्ड हो कि आप अपने घर से ही काम मतलब कुछ भी हो, परमात्मा संरेखण से इतना अच्छा काम करता है। तुम्हारे पास धन भी आएगा, तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी, तुम्हारे बच्चे भी पलेंगे। हमें पहले संरेखित होना है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? हमें अपने बच्चों को एक आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। जिनके पास स्कूल है, इन वीडियो को आप शेयर किया करें, ये हंसी मजाक के वीडियो नहीं है, लोगों के पास पहुँचे। जिसके पास धन है तो वो स्कूल खोले, ऐसे स्कूल जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक हर तरह की शिक्षा दी जा सके। हमारे पास ज्ञान है पर हमारे पास धन अभी फ़िलहाल इतना नहीं है। जितने भी चूज़न हैं उनके पास अभी कहाँ, वो तो बेचारे ऐसे हैं कि, तो आएगी पर ये व्यवस्था होनी है, बहुत जल्द होनी है। पर वो देखने के लिए हम कितने रहेंगे वो मैं नहीं कह सकती, है ना। तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, और जिसमें हम सबसे पहले बच्चे को
जीना सिखाते हैं अपने। उसके दो सुबह से लेके उस शाम तक के उसके रूटीन, सुबह उठे अपने दांत साफ़ करें, दांत किस तरह से साफ़ करें, हमें साबुन का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, सर्फ़ का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, किस तरह से हमें एक गड्ढा ऐसा बनाना चाहिए जिससे सर्फ़ और साबुन का पानी अधिक जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो ये साबुन बन रही है कितना इनसे हमारी धरती माँ को नुकसान हो रहा है। हम जो यूरिया खाद और ये दुनिया भर के खाद डालते हैं, और जो ये दुनिया भर के खाद्य पदार्थ हम अपनी गैयों को खिलाते हैं, भैंसों को खिलाते हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है उनकी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। हमें पटसन का यूज़ करना चाहिए अपने खेतों के लिए, फसलों के लिए। हमें हर चीज़ पर हम प्रकृति को नुकसान नहीं करेंगे, प्रकृति हमारा नुकसान नहीं करेगी। साफ शब्द एक है, 100 बातों की एक बात है। हम प्रकृति को नुकसान नहीं करेंगे, प्रकृति हमें नुकसान नहीं करेगी। हम जो ये पेस्ट यूज़ करते हैं इसमें भी पॉइजन होता है। हमें कोई हर्बल ऐसा जिसमें हर्बल लिखा नहीं हो वो हो हर्बल, तो इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। बच्चे को दांत साफ़ करने से लेके, सुबह के धरती माता के पैर छूने से लेके, बड़ों को नमस्कार करने से लेके, सूर्य को नमस्कार, उसको अर्घ देना, सभी पंच तत्वों की रोज़ उससे आराधना करवाना बचपन से ही। जब हम ABCD पढ़ाते हैं ना, तो ABCD पढ़ाने की आवश्यकता दिन में पढ़ा लो अपना, पर 1-2 घंटे सुबह उसको जब भी खेलते कूदते उसको ये रूटीन में होना चाहिए कि उसको पंचतत्वों की पूजा करनी है। उसे माँ कुल देवी के बारे में पता होना चाहिए, होश संभाले नहीं माँ कुल देवी के बारे में उसे पता होना चाहिए, उसे श्री काल भैरव के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों डिवाइन्स हमारी ऐसी हैं, ये दोनों ऐसी चीज़ हैं, ये जो हमारी एक रक्षा करती है घर की, और एक हमारे जीवन को संतुलित करती है। ये हमारे घर का मेन मुखिया समझ लो। एक हमारे घर की माँ जगत जननी आदिशक्ति है जो हमारे घर की कुल की रक्षा करती है, और जो घर संभालती है, गृहस्थी संभालती है। और एक वो है जो हमारा बैकग्राउंड, हमारा सब धन कहाँ से आएगा, ये सब हमारी बाहरी चीज़ों से रक्षा करती है काल भैरव। तो इनकी आराधना करना, सभी देवी देवताओं के बारे में जानना, उनको समझना, ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं। 20-25 साल तक इंसान को पूरी शिक्षा, 30 साल तक पूरी अच्छे से शिक्षा, और मैं तो कहती हूँ अगर 40 साल भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को पूरी अच्छी से आध्यात्मिक शिक्षा, और आध्यात्मिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है अगर इंसान ये अच्छे से ले ले, है ना, तो इंसान को और किसी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। ये इतनी अगर सही से, कुछ दिन हमको परेशानी होगी, उसके बाद में सब कुछ सब सरलता से होता चला जाता है। यूनिवर्स हमारा सपोर्ट करता है। तो सीधी सी बात है, हमें भविष्य की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आने वाला समय इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होगा रपटप। आने वाला समय की जो झलकियाँ हैं वो बहुत थोड़ा सा विचलित करने वाली हैं। तो मेरी सबसे बहुत विनम्र निवेदन है कि भक्ति मार्ग से जुड़ें, और परमात्मा से, और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि लोग दूसरों को बहुत देखते हैं कि वो ऐसा वो वैसा। अब ये समय खुद को देखने का है, किसी और को देखने का नहीं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अपने नियर एंड डियर को शेयर भी करें। थैंक यू। ये सब आप लोगों के लिए ही है, और मुझे कोई शौक़ नहीं है इतना ज्ञान जानने का, मुझे बोला जाता है। थैंक यू।